नाज़रीन, आप सब जो हैं इस वक्त काफ़ी देर से हफीज़ शेख जो सर्वे पेश कर रहे थे, आप उनको सुन रहे थे। बहुत सारी बातें उसमें कही गई, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो नहीं कही गई, इन बिटवीन द लाइंस कही गई। उनको भी हम आज कोशिश करेंगे कि समझें कि वो क्या कहना चाह रहे थे। शुरका का आपसे तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एहसान मलिक साहब, माहिर मौशियात हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब, मारूफ तजियाकार हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर कैस असलम, माहिर मौशियात। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ। हम ऐसे टारगेट्स आखिर क्यों रखते हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते? जब आप रख रहे होते हैं टारगेट्स, आपको पता होता है एम्बिशियस हैं और आपको पता होता है पूरे नहीं करेंगे, फिर आप इस तरह की तौजीहात पेश कर रहे होते हैं कि जी ये हो गया, हमारे साथ बड़ा मुश्किल साल गुजरा। मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी आपने अपने टारगेट्स पूरे किए। असल में बात यह है अनीस कि बजट जो लफ्ज़ है इसका दूसरे मीनिंग प्लानिंग ही है। तो बजट में तो दे कैन से एनीथिंग, लेकिन हकीकत तो जैसे आपने सवाल ही ऐसा किया कि उसका जवाब उसमें है। बजट तो उन्होंने पेश करना था, लेकिन हकीकत ये है कि हम बड़े आम से अल्फाज में आम आदमी को समझाने के लिए ये बात कह सकते हैं कि इस पे तो दूसरी राय नहीं है कि वो भी बिटवीन द लाइन ये कह रहे थे कि डिस्कशन होनी चाहिए। और 4 साल के बाद वो कह रहे हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए। देख ले आप, अब कौन करेगा डिस्कशन? बस बात इसलिए ना, अब थोड़े से अगर हम अहदाफ को ले लें तो कोई भी हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है उसमें, राइट। अगर आप ये लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ले लें आप, कि इस साल जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 20 अरब डॉलर के बजाय 19 समथिंग डॉलर पे आ गई। कपास सस्ती हो गई। और अगेंस्ट आप देख लें कि अगर आप अगेंस्ट देख लें तो दरामदात हमारी जो है वो 33 से 37 तक चली गई। बिल्कुल। मसलन उसका जीडीपी का जो कसारा है हमारा, डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, वो आप देखें तो वो 6% तक चला गया। हालांकि 4% उसका बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि दुनिया में गुर्बत कम हुई है, हमारे यहाँ बढ़ गई। आप ले लें, मैं चंद कंट्रीज का नाम लेता हूँ, सोमालिया, मोज़म्बिक, इथियोपिया, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब ये आपको 2016 तक वो पाकिस्तान को फाइनेंस भी कर सकते हैं, जो कि चाइनीज़ की वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई, जो हमारी उसमें जिक्र ही नहीं है, जिससे हम FDI कहते हैं। बहरहाल हदाफ ज़रूर रखें, लेकिन उसको पूरे भी करें, ऐसे रखें जो पूरे कर सकें। असल जो मसला ये है कि हमारी मिसमैनेजमेंट जो है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, एलोकेशन ऑफ जो हमारे मतलब बजट होता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब नहीं होगी तो हकीकत तो यह है कि अभी उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ में ये भी बात कही कि तवानाई पे क्वेश्चन का आंसर भी दिया जा रहा था, और वहाँ पर बेचारा एक बार मिर्जा साहब, अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे ये कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। मतलब कब सोचेंगे? अब तो 4.5 साल हो गए हैं, तो अगली हुकूमत सोचेगी आखिर? नहीं, ये तो खैर बिल्कुल जो है उनका जो लॉजिक है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इनको भी तकरीबन 4.25 साल हो गए हैं हुकूमत के अंदर हैं, जिन्होंने भी पहले प्लानिंग नहीं की वक्त पे, और जो सारे मसाइल पैदा हुए, तो ये उसका ये पूरी तरह उनको ब्लेम नहीं कर सकते। पिछले 4.25 साल से ये पूरी तरह कंट्रोल में है। उन्होंने कहा ना 10 साल में नए प्लांट लगने चाहिए, तो आधे तो आपके पास है। फिर अगर पिछली हुकूमत को ब्लेम करना आता, ब्लेम आपके ऊपर भी आता है। जी जी, ये जो एक्चुअली ये जो है ना कि ये इतनी देर से ये इनडिसिसिव रहे हैं। पाकिस्तान जो है, अगर आप बिजली पावर जनरेशन के हिसाब से देखें, इसके अंदर तमाम वसाइल हैं। आप सोलर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, कोल से भी कर सकते हैं, हमारे पास विंड कॉरिडोर भी बहुत रिच है, इसी तरह हमारे पास हाइड्रो तो है ही है। तो अभी तक जो इतनी जो हमारे पास वैरायटी है यानी कि पावर जनरेशन की, उसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। तो इसमें ये पूरी तरह इन पे ब्लेम बनता है कि इन्होंने ये इसकी वक्त पे प्लानिंग नहीं की। लेकिन ये बात है कि ये जो गवर्नेंस इशू है, इसके अंदर आप देखें कि जो है ये लोगों को इन्फ्लेशन की शक्ल में, ये सबसे बड़ी ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो लोगों के सब लोग जो हैं इससे गुजर रहे हैं। और इन्फ्लेशन का उन्होंने कहा भी है कि बाकी तो सारे उन्होंने इंडिकेटर्स में अंडर परफॉर्म किया है, आगे अचीव नहीं कर सके। सिर्फ इन्फ्लेशन और गुर्बत में इजाफे, गुर्बत जो है उनमें इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब, इन बिटवीन द लाइंस उन्होंने ये कहा कि जी हमारा एनर्जी मिक्स चेंज हो गया, यानी कि हमारा फेलियर है कि हम वाटर से मज़ीद एनर्जी अब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैपेसिटी आपके अंदर है। तेल से कर रहे हैं, ये भी इन्हीं का आइडिया था, और अब ये जो है हमारे गले पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इन बिटवीन द लाइंस कहा कि सस्ती बिजली इशू है, यानी कि अगर बिजली आ जाएगी हम उसका बिल नहीं दे सकते। मैं तो जब उनकी तकरीर सुन रहा था तो लगता है ऐसे ही था कि वो आउट ऑफ द गवर्नमेंट बैठे हुए
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। इंटरेस्टिंगली बड़ा आसान है कह देने का ये भी होना चाहिए था और ऐसे भी होना चाहिए और इस पर डायलॉग होना चाहिए और यू हैव टू परफॉर्म। और आपका जो पहला सवाल था कि इंडिकेटर्स जो थे क्यों इतने मुश्किल, इंडिकेटर्स ठीक थे, उसको पूरा करने के जो मैकेनिज़्म थे या प्लानिंग थी वो मिसमैनेज थी। हालांकि वो इंडिकेटर बिल्कुल पूरे हो सकते थे और जिसमें आई एग्री कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम करते, आप बिजली का जो मिक्स है उसको वापस लाते जो सस्ती बिजली की तरफ थे, और आप खुद ही कहा कि कुछ सूबे हैं जो पैसे नहीं दे रहे, तो फेडरल हुकूमत अगर अपने ही सूबों से या अपनी ही हुकूमत से पैसे नहीं ले सकती तो वो किस बात की फेडरल हुकूमत है। तो ये इम्प्लीमेंट करने के इश्यूज़ हैं सारे के सारे, और ये सारे हदफ पूरे हो जाने थे जो पिछले बजट में रखे थे। ठीक है, एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं कि आखिर हमारे अहदाफ पूरे क्यों नहीं होते। हमारे साथ रहिए। लगा भाई नाज़रीन, बात हो रही इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से। डॉक्टर साहब 3.7 का टारगेट हमने अचीव किया, लेकिन पिछले जो 4 साल गुजरे हैं उसमें ये हाईएस्ट है। अगर आप ग्राफ देखें तो वो ये दिखाता है कि इस दफ़ा जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट है, लेकिन मसाइल भी साथ साथ हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोरिंग के बारे में कहा गया था कि वो नेट स्टेट बैंक से ज़ीरो होगी, और इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर से है वो 1 ट्रिलियन के करीब है, और जो स्टेट बैंक से है वो कल आपने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही का कल उनके गवर्नर की आपने तकरीर सुनी है कि 66 पॉइंट समथिंग का जो बोरिंग हुई है वो हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ली है, और तकरीबन 10% के करीब जो है वो इनसे लिया, शेड्यूल बैंकों से लिया। इसके अलावा आप देखें कि चलो आप बिजली सिर्फ एक ही सेक्टर है, ये उसको काबू कर लें तो इनको जो बोरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। बिजली का बहरान यहाँ तक पहुँचा कि अब जो आपका इन्वेस्टर है वो बांग्लादेश जा रहा है, वो श्रीलंका जा रहा है, और अगर हमारे हालात इंडिया के साथ अच्छे हो गए तो शायद हमारी बोली भी एक है, बांग्लादेश वाले तो अभी भी बंगाली बोलते हैं। अगर ये सिस्टम सारा रहेगा तो फिर हमारी, और आगे आप देखें डोमेस्टिक लोन्स और जो हमारे फॉरेन डेट्स हैं उनका आलम यह है कि 2008 में इन्हीं का अपने फिगर आ रहे थे कि वो थे 38 अरब डॉलर, अब वो हैं मोर देन 60 अरब डॉलर। ये सूरत हाल क्या इंडिकेट करती है? आप क्या हदफ रखेंगे, किसको आप? और उधर अगर आप देखें तो आपने 1952 अरब रुपए के टैक्स वसूल करने थे, जिसमें से भी आपने 31 अरब का सिलसिला, मतलब वो सिलसिला हो गया। सिंपल। फिर ये सिलसिले जो है, ये जब तक हम इस लिहाज से नहीं आते तो हमारी मिसमैनेजमेंट भी क्या करेगी। अच्छा, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे। मिर्जा साहब, रिसोर्सेज क्या बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किए जा सकते? डेफिनेटली, वेरी शॉर्ट आंसर। नहीं, इसमें रिसोर्सेज जो है उसकी एलोकेशन आपने करनी है और इसको मैनेज करना है। मसलन आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। अब हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत इसमें आपको जो डिसीजन लेना है कि आपकी ग्रोथ रेट भी बढ़े, क्योंकि 18-19 करोड़ की आबादी है, आपको 5-6% कम से कम ग्रोथ रेट रखेंगे तो मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से बचेंगे आप। ये आपने ग्रोथ रेट, डॉक्टर साहब ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? अब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी टाइट है ना, उसको करना पड़ेगा जी, आपको कट डाउन ऑन इंटरेस्ट रेट्स, बैंक रेट्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है उसको कुछ मिलेगा तो इन्वेस्ट करेगा। आपको जो है इन्वेस्टर को बिजली भी डिफरेंट रेट पे देनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टर को जो है ऑयल भी कम, मैं ये हमेशा समझता हूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से टैक्स निकाल दें और प्रॉफिट में लगाना शुरू कर दें, आपकी ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लेट्स कंटिन्यू डिस्कशन इंशाल्लाह टुमारो। नाज़रीन, इस वक्त टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, लेकिन कल हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे। ज़ाहिर है कल हम बजट का फ्लेवर भी इसमें शामिल करेंगे, तो दुनिया टीवी के साथ रहिएगा। बजट के हवाले से तमाम खबरें और तमाम डिस्कशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इस वक्त अनीश शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।